आमरण अनशन में हम लोग बैठे थे और सभी के सभी हॉस्पिटल गए हुए थे। मैं खुद ही 5-6 बार से हॉस्पिटल से आ चुकी हूँ। जो जीवन जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए जो मजबूरी है वही यहाँ पर निभाई जा रही है कि एक टाइम का भोजन मजबूरी में किया जा रहा है क्योंकि हम जिंदा रह सके, नियुक्ति की मांग कर सके। बहुत मुश्किल से यहाँ बचे हैं और इस तरह हमारी स्थिति बहुत ही दयनीय है और हमारा जो परिवार का कंडीशन है बहुत ही दयनीय कंडीशन है। वो लोग बोल रहे हैं कि आप लोग आ जाओ ऐसे करके, लेकिन हम लोग किस मुँह से घर जाएंगे? जब से हम लोग को जेल से वापस हुए हैं तब से हमारा घर में रहना भी मुश्किल हो गया है। हम किस मुंह से घर जाएं? इसलिए हम लोग यहाँ से जाएंगे सिर्फ नियुक्ति पत्र लेकर ही जाएंगे। अब इतना दिन हो गया, मैं एक छोटे से बच्चे को छोड़ के आई हूँ। बाबू है, वो 3 साल का है। वो रोज़ बोलता है कि मम्मी कब आओगी करके। वो घर में भी परेशान करता है कि मम्मी कब आएगी करके। नमस्कार, आप देख रहे हैं एडिटर जी न्यूज़। अभी हम मौजूद हैं तूता धरना स्थल पर, जहां लंबे समय से डीएड और सीएफ के अभ्यर्थी जो है धरना दे रहे हैं। इसके बाद वो लगातार बने हुए हैं, बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग उन पर सवाल भी उठा रहे हैं कि क्या इतने दिनों तक आमरण अनशन किया जा सकता है। ऐसे ही सवालों पर जवाब जानने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं और आइए बात करेंगे उनसे और जानेंगे क्या क्या स्थिति अभी तक बनी हुई है। आप देख सकते हैं जो डीएड अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर धरना दे रहे हैं। इन सभी सवालों का वो जवाब देंगे। आइए बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं। अभी लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि आमरण अनशन आप कह रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो अनशन है इसका मतलब आपको भोजन नहीं करना होता है बिल्कुल। तो वो कह रहे हैं कि इतने समय तक भोजन किए बिना लोग कैसे रह जाएंगे? क्यों वो वहाँ बैठे, क्या नौटंकी कर रहे हैं? ऐसा नहीं है सर। आमरण अनशन में हम लोग बैठे थे और सभी के सभी हॉस्पिटल गए हुए थे। मैं खुद ही 5-6 बार से हॉस्पिटल से आ चुकी हूँ और उसके कई बार से हम लोग मिलने की कोशिश किए मंत्रियों से, विधायक से। तो उसके बाद उनसे रिक्वेस्ट किए थे और यहाँ आमरण अनशन बैठे हैं और कई बार से हॉस्पिटल गए तो रिकॉर्ड गया कि बहुत हॉस्पिटल जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा शरीर में तकलीफ़ और सरकार को भी ये सूचना मिली होगी, ये जानकारी। और जब DPI गए थे वहाँ भी हम लोग गए हुए थे पूछने के लिए कि हमारी कहाँ तक पहुँची है हमारी नियुक्ति प्रक्रिया करके। तो फिर वहाँ बोले कि आप लोग का जवाब देने के लिए हम लोग आ रहे हैं, आप लोग वहाँ जाइए करके। फिर हम लोग जब यहाँ आए तो 16 जनवरी को प्रतिनिधि भेजा गया था। उसके बाद से 3 बार आए हैं और शिथिलता के लिए उन्होंने हमसे बोला कि आप लोग हमारा साथ दीजिए, तब हम लोग आपका भी साथ देंगे और आपकी नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। आप लोग अपनी शिथिलता प्रदान करें, इस प्रकार से आप नहीं करिए करके अपने शरीर को सरकार के द्वारा संवेदना हमको दिखाई गई थी और इसी वजह से हमने भी उनका सहयोग किया और हमने भी शिथिलता प्रदान की थी। और लगभग 15 के संख्या में अल्टरनेट में हम लोग रहते हैं आमरण अनशन में। और बाकी सभी लोग भी ऐसे हैं, लेकिन जैसे कि पूरा दिन भर तो नहीं खाते हैं, बस एक टाइम अगर मिल गया तो खा लिया, ऐसा टाइप का है। और बाकी 15 लोग अनशन में रहते हैं। बिल्कुल, जो जीवन जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए जो मजबूरी है वही यहाँ पर निभाई जा रही है कि एक टाइम का भोजन मजबूरी में किया जा रहा है क्योंकि हम जिंदा रह सकें और नियुक्ति की मांग कर सके, बस यही कहना है। उसके अलावा और बात करते हैं, जैसे कुछ अभी जो सत्ता पक्ष के वो तो कोई नहीं आ रहा है आपकी बात सुनने, लेकिन जो अदर जो विपक्ष के हैं वो लोग कोई आए हैं आपकी बात करने? कोई और अन्य पार्टियों से लोग आए हैं आपसे? अन्य संघ के लोग भी आए हुए थे, सहायक शिक्षक फेडरेशन संघ के भी आए थे और बहुत अलग अलग पार्टी से आए हुए थे। सभी लोग बोले हैं कि आप लोगों का मांग जायज़ है और हम लोग पूरा सहयोग करेंगे, हमारा समर्थन आपके साथ है, पूरा सहयोग करेंगे, ऐसे बोले हैं। देख सकते हैं जो डीएड अभ्यर्थी हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपने सवालों का जवाब भी दे रहे हैं, अपनी बातें भी इधर रख रहे हैं। आइए कुछ और लोगों से बात करते जानते हैं क्या स्थिति बनी हुई है। जी, आप बताइए, कब से बैठे हैं आप? 24 दिसंबर से बैठे हैं सर। क्या स्थिति अभी तक बनी? हम लोग की स्थिति बहुत ही गंभीर स्थिति है सर। 24 दिसंबर से हम लोग लगातार बैठे हुए हैं और इस बीच हमने बहुत सारे ऐसे गतिविधि किए हैं जिससे सरकार को जगाने के लिए बहुत सारा है, जो कि आप लोग देख ही चुके हैं। अब हमारी स्थिति यहीं से, हम ठंड से हम लोग स्टार्ट किए हैं, तब बहुत ठंडी और अभी की स्थिति बहुत गर्मी है। दिन भर हम गर्मी में यहाँ रहते हैं और रात को भी यहीं रहते हैं। आप बहुत मुश्किल से यहाँ बचे हैं और इस तरह हमारी स्थिति बहुत ही दयनीय है और हमारा जो परिवार का कंडीशन है बहुत ही दयनीय कंडीशन है। वो लोग बोल रहे हैं कि आप लोग आ जाओ ऐसे करके, लेकिन हम लोग किस मुँह से घर जाएंगे? जब से हम लोग को जेल से वापस हुए हैं तब से हमारा घर में रहना भी मुश्किल हो गया है। हम किस मुँह से घर जाएँ? इसलिए हम लोग यहाँ से जाएंगे सिर्फ नियुक्ति पत्र लेकर ही जाएंगे।
आप एक विवाहित महिला है, कितना मुश्किल होता है ऐसे समय से गुजरना, उसके अलावा जो समस्याएं और भी हुई हैं, अभी आप लोगों ने धरना प्रदर्शन में जो और चीज़ें की हैं, उन सब के बाद आपके घर में क्या स्थिति बनी है? क्या वो लोग क्या कह रहे हैं, आपके साथ खड़े हैं या नहीं? सर अब इतना दिन हो गया, मैं एक छोटे से बच्चे को छोड़ के आई हूँ, बाबू है वो 3 साल का है। वो रोज़ बोलता है कि मम्मी कब आओगी करके। वो घर में भी परेशान करता है कि मम्मी कब आएगी करके। इसी रोज़ घर के लोग बोलते हैं कि कब आओगी, आ जाओ, कुछ नहीं हो रहा है, आप लोग ये सब कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, कुछ तो हो नहीं रहा है तो आ जाओ करके। पर मैं किस मुँह से जाऊँ सर, मैं जेल होके आई हूँ और मेरा कुछ इज्जत ही नहीं रहा सर। अब देखो तो गाँव में जाऊँ, घर में परिवार से सभी में जाऊँ तो मेरा इज्जत ही नहीं रहा है सर। अब कुछ लोग बोलने लगे हैं कि वहाँ किस लिए गई है, क्या कर रही, इतने दिन से वहाँ रही है तो क्या कर रही है, ऐसे करके। तो मैं किस मुंह से जाऊँ सर वहाँ? यहाँ से जाऊँगी तो नियुक्ति ही लेके जाऊँगी सर। और मैं इतनी गरीबी स्थिति से पढ़ी हूँ सर कि मैं बता नहीं सकती। और अब मैं इतने लायक ही बन गई हूँ कि मैं यहाँ से नियुक्ति लेकर ही जाऊँगी सर। अब आप योग्य हैं, नियुक्ति के लिए मांग कर रही है, लेकिन उसके बावजूद आपको जेल भी जाना पड़ता है और जो नेता मंत्री है वो भी बात नहीं सुनते। इन सब के बीच में आप कैसे संभाल रही हो? क्या बताऊं सर, यही उम्मीद है सरकार से कि वो हमारी नियुक्ति दे दे और देंगे ही सर। और एक विनती है, रिक्वेस्ट है सरकार से कि मैं एक आदिवासी महिला हूं सर। और जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, राष्ट्रपति जी हैं, आदिवासी वर्ग से ही आते हैं, लेकिन हमारी सूद क्यों नहीं ले रही सर? हम लोग के आदिवासी वर्ग के लोग इतने दबे हुए हैं सर। हम लोग को उठाने का एक आरक्षण मिला है सर, उसको क्यों संरक्षित नहीं कर रहे हैं सर? यही है सर कि हमारे आदिवासी वर्ग को ऊपर उठाने के लिए जो आरक्षण मिला है उनको संरक्षित करे सर और हमको हमारी नियुक्ति दे सर, ताकि हमारी सभी तरह से हमारी इज्जत बचे सर। और कुछ नहीं सर, बस नियुक्ति दे दे हमें। बिल्कुल मांग स्पष्ट है, नियुक्ति की ही है। लगभग 3 महीने से ये मांग मांगी जा रही है। लोगों का कहना है वो परिवार छोड़ कर आए हैं, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ कर आई हैं महिलाएं यहाँ की। और उसके अलावा जो है कोई किसी खेती करता है, कोई किसानी करता है, उस सब चीज़ों से जूझते हुए घर में कमाने वाले जो हैं वो भी यहाँ आकर बैठे हैं। इन सब समस्याओं के बीच वो लगातार अनशन कर रहे हैं और अपनी मांगों को मांग रहे हैं। लेकिन अभी तक विधानसभा सत्र भी समाप्त हो चुका है, लेकिन अब तक जो है कोई भी निर्णय नहीं आया है। अब देखना होगा कि क्या होता है आगे और कब तक ऐसे ही इनको यहाँ बैठने दिया जाता है और जो निर्णय है वो आता है या नहीं आता है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एडिटर जी न्यूज़। कैमरामैन सतीश मेरी के साथ आशुतोष शर्मा, रायपुर मानातूता से।